Students, welcome again to your science class beta, and we are still reading about your second chapter in science, which is matter around us pure? क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो है वो प्योर हैं? In this lesson we have already learned many of topics like what is solution and the types of solution, what is जो है वो alloys, what is pure substance. Now we are going to start we are going to learn about the what is a colloidal solution. Before it we have done or we have learned about the solution and its properties. After then suspension or its properties. Now we are going to learn about what is a colloidal solution. It is also a type of solution. The mixture obtained by group D in activity 2.2 is called a colloid or a colloidal solution. जो एक्टिविटी 2.2 के अंदर ग्रुप डी के द्वारा जो भी मिश्रण प्राप्त किया गया था उसे हम लोग कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन, उसे क्या कहेंगे हम? कोलाइड या कोलाइडल विलियन कहेंगे. द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन. जो कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं या कण होते हैं वो पूरे विलियन के अंदर समान रूप से घुले हुए रहते हैं ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए सस्पेंशन. और इसके कण जो होते हैं वो एक सस्पेंशन या निलंबन से जो है वो छोटे होते हैं. द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस. इसी के कारण ये समांगी प्रतीत होता है क्योंकि पूरे कण जो है समान रूप से घुले रहते हैं विलायक में. बट एक्चुअली ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ ए हेट्रोजेनस मिक्सचर. लेकिन वास्तव में जो है कोलाइडल है वो क्या है? हेट्रोजेनस या फिर विषमांगी मिश्रण है बच्चों. ठीक है, कोलाइडल इज़ ए हेट्रोजेनस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल मिल्क, ये कोलाइडल के एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के स्मॉल साइज़ के कारण भी कांट सी दैम विद नेक्ड आइज. हम लोग अपनी जो है वो आंखों से उनको देख नहीं सकते हैं सीधे ही. बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2. लेकिन ये पार्टिकल जो है वो इतने बड़े ज़रूर होते हैं, छोटे कण के होते हुए भी इतने बड़े तो ज़रूर होते हैं कि ये जो है अपने अंदर से प्रकाश के मार्ग को दृष्टिगोचर करते हैं, यानी एक बीम को, एक लाइट बीम को आने देते हैं, पास आउट होने देते हैं. दिस स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट. और इस तरह से इनके अंदर से या इन कणों के माध्यम से प्रकाश का जो फैलना है उसको हम लोग कहेंगे इफेक्ट ऑफ टिंडल या टिंडल इफेक्ट. बिकॉज दिस इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट. टिंडल जो है वो टिंडल इफेक्ट टिंडल नाम के वैज्ञानिक द्वारा से खोजे जाने के नाम पर पड़ा है. टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल. देखिए, टिंडल प्रभाव को आप वहाँ भी देख सकते हैं जब एक होल या एक छेद के द्वारा एक लाइट बीम जो है कमरे में प्रवेश करती है. और ऐसा जो है बेसिकली अर्ली मॉर्निंग यू कैन सी दिस इफेक्ट. दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर. और ऐसा क्यों होता है? कमरे में टिंडल प्रभाव क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के और स्मोक के, धूल धुएँ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन कणों को, इस रोशनी को फैलाते हैं, जिसके कारण हमें ये लाइट बीम नज़र आता है. यहाँ पर देख लीजिए एक्टिविटी 2.3 सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट. जो है फर्स्ट ए में कॉपर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ये जो है डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज इट इज़ ए होमोजीनस सॉल्यूशन बेटा. एंड मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट. जो सॉल्यूशन मिक्सचर है इसका, वाटर और मिल्क का, ये टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करेगा बिकॉज इट इज़ ए हेट्रोजेनस मिक्सचर और इट इज़ ए कोलाइडल सॉल्यूशन. टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट passes थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस्ड फॉरेस्ट. देखिए, टिंडल प्रभाव वहाँ भी देखने को मिलता है जहाँ पर घने वृक्षों से वन जो है वो आच्छादित रहते हैं, या आच्छादित वनों में ढके हुए पूरी तरह से जहाँ अंधेरा रहता है नीचे सरफेस पे से ढके हुए वनों पे भी टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है. इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पर्ड इन एयर. देखिए,
घने जंगलों के अंदर जो धूल मिट्टी के कण और जो पानी की जो बूंदें होती है छोटी, यानी जलवाष्प की जो बूंदें होती है, वो इस प्रभाव को प्रदर्शित करती है, कोलाइडल कणों की भांति व्यवहार करती है। देखिए दी टिंडल इफेक्ट इन दी डेंस फॉरेस्ट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइड की जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? ए कोलाइड इज़ ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, वी नो दैट ऑलरेडी वी हैव डन। ए कोलाइड इज़ ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। कोलाइड क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है, यानी विषमांगी मिश्रण है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेक्ड आइज़। देखिए जो इसके कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको आंखों के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट पथ विजिबल। लेकिन कोलाइड के कण इतने बड़े ज़रूर होते हैं कि अपने अंदर से जो है वो एक लाइट बीम को पास होने देते हैं और इसके मार्ग को दृष्टिगोचर करते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। देखिए दे डू नॉट सेटल डाउन, ये जो है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं जब इस मिश्रण को छोड़ दिया जाता है, बिना हिलाए डुलाए इससे छोड़ दिया जाता है। दैट इज़ ए कोलाइडल इज़ क्वाइट स्टेबल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोलाइड जो है वो स्थायी है। कोलाइड है वो क्या है? स्थायी है, क्योंकि इसको छोड़ देने पर ये स्थिर नहीं होते हैं, इसके अंदर घुले हुए ही रहते हैं। नाउ टेबल 2.1 कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल है ये। देखिए अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो है, जैसे कि आप जानते हो ना, घुलाने वाला। जैसे हमने देखा था सॉल्यूशन के अंदर की वाटर जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर ये डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो सॉल्वेंट है, और ये डिस्पर्स्ड जो फेज़ है वो क्या है? ये जो पदार्थ घुलता है सॉल्वेंट के अंदर, विलय पदार्थ, तो उस हम लोग जो है इसी तरह से जैसे हमने विलयन को दो भागों में बांटा था, विलायक और विलय में, वैसे हम लोग यहाँ पर कोलाइडल को भी दो भागों में बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स ऑफ ए कोलाइडल, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट और डिस्पर्स्ड फेज इज इक्वल्स टू विलय जो घुलता है। तो देखो लिक्विड, अगर लिक्विड घुले गैस के अंदर तो कोलाइडल इज़ कॉल्ड एरोसोल। अगर सॉलिड गैस में घुले देन भी एरोसोल। गैस जो है वो लिक्विड में घुले तो फॉर्म। लिक्विड अगर लिक्विड में मिक्स होगा तो इमल्शन। सॉलिड अगर लिक्विड में मिक्स होगा तो सोल बनेगा। गैस अगर सॉलिड में मिक्स होगी तो भी फॉर्म बनेगा। ठीक है, अगर गैस लिक्विड में मिक्स हो देन भी फॉर्म, और अगर गैस सॉलिड में मिक्स हो देन भी फॉर्म। लिक्विड अगर सॉलिड में मिक्स हो तो जेल बनेगा। सॉलिड अगर सॉलिड में मिक्सअप हो तो सॉलिड सॉल बनेगा। दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देखिए अगला गुण क्या है कोलाइडल का, कि कोलाइडल कणों को छानकर मिक्सचर से अलग नहीं किया जा सकता, बट ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन एक स्पेशल विधि या विशिष्ट विधि जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन या केंद्रीकरण कहते हैं, परफॉर्म इन एक्टिविटी 2.5 वी विल सी लेटर, कैन बी यूज्ड टू सेपरेटेड द कोलाइडल पार्टिकल्स। एक स्पेशल विधि के द्वारा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं उसके द्वारा कोलाइडल के कणों को पृथक किया जा सकता है। बच्चों आपने जो है वो घर में रई से, मथनी से और मम्मी वगैरह को जो है वो मक्खन निकालते हुए देखा होगा, वो एक्चुअल में जो है सेंट्रीफ्यूगेशन वही है, केंद्रीकरण वही है। अगर गोल गोल घुमाया जाता है तो इसके जो लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल के, वो सारे जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सिंग मीडियम। हम लोग जो है वो कोलाइडल को दो कंपोनेंट्स में विभक्त कर सकते हैं, ये वी हैव ऑलरेडी डन और वी हैव ऑलरेडी लर्न। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम, एक तो डिस्पर्सिंग मीडियम तो वो है जो घुलाएगा और डिस्पर्स्ड फेज वो है जो घुलेगा। द सॉल्यूट लाइक, जो विलय पदार्थ है, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द कोलाइड। देखो दी सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द
dispersed particles in a colloid form the dispersed phase. क्या कहलाएगा वो? dispersed phase कहलाएगा. And the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium. और जिसके अंदर विलय घुलता है, जैसे विलायक पदार्थ होता है, वैसे ही जिसके अंदर ये जो विलय है वो निलंबित रहता है या डिस्पर्स्ड फेज निलंबित रहती है, उसको हम लोग डिस्पर्सिंग मीडियम कहेंगे. कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस. कोलाइड्स को हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासीफाइड कर सकते हैं. ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज. किसमें? परिक्षेपण माध्यम में और परिक्षेप्य में. ए फ्यू common examples are given in table 2.1. we have already learnt students from this table. you can see that they are very common everyday life. आप देखोगे कि ये जो है वो बहुत कॉमन है एवरीडे लाइफ में. एंड here is some questions for you. you will do in your notebook. और this table is also done in your copy. So you will do the table 2.1 and all these question in your notebook. Okay students, your next topic in your next video. ये वही टेबल है हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि लिक्विड अगर गैस में, मीडियम अगर गैस हो और फेज़ अगर लिक्विड हो तो क्या बनेगा? एरोसोल. सॉलिड हो और अगर मीडियम गैस हो तो एरोसोल बनेगा. ये हम लोग वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट. ओके स्टूडेंट्स.